नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के या गणित जिसको बोलते हैं, मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसके मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन का आप लोग को हम आसान ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का इतना आसान ट्रिक रहेगा आप लोग को मज़ा आ जाएगा करके। सभी क्वेश्चन जो भी आप लोग देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के एग्जाम में 10 से 12 बार पूछ चुका है। सभी क्वेश्चन रेलवे के लिए तो फेवरेट है और एसएससी के लिए भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन फेवरेट है। लेकिन एसएससी में तो 10 से 12 बार नहीं आया, लेकिन एसएससी में 1 से 2 बार ही सभी क्वेश्चन आया है। लेकिन रेलवे में ये 10 से 12 बार पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आप लोग को डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए बोल रहे हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी क्वेश्चन का हम लोग आसान ट्रिक से बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो संख्या का आधा कितना होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उस संख्या का आधा कितना होगा? तो जो भी ऑप्शन दिया होगा वो क्या है? उस संख्या का आधा ही दिया होगा। ऑप्शन में जो भी होगा उस संख्या का आधा होगा। तो एक्चुअल में वो संख्या अगर माना जाए तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे हो जाएगा 32, अगर माने आधा दिया होगा तो ये 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अरे यार 8 नहीं, 8 तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और वो हो जाएगा 2 दूना 4। इतना होना चाहिए। एक्चुअल में आधा पूछ रहा है, तो जो भी ऑप्शन था वो आधा दिया था, तो हम दूना कर लिए। इसका देखिए आसान से भी, बेसिक से भी बनाए तो आसानी से ही बन जाएगा, लेकिन पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। चलिए बेसिक से ही कर लेते हैं ना। एक संख्या, मान संख्या x है, संख्या के दो गुना में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है। 21 आता है, ठीक है। तो संख्या कहते हैं, मतलब x का मान, संख्या का आधा मतलब x/2 निकालना है। तो पहले x निकाल लेते हैं, फिर आधा कर देंगे। देखिए इस प्रकार यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन से करेंगे जब बड़ा डेटा रहता तब, ये छोटा ही था तो छोड़िए, ऑप्शन को गोली मारना है, ऑप्शन से भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 21, अब 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5। तो 2x बराबर 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16/2। काटम पीटी करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। तो वह संख्या कितना है? वह संख्या जो हमारा है कितना है? 8 है। लेकिन पूछा है वह संख्या का आधा कितना होगा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी 4। कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 4। ठीक है, पूछा संख्या का आधा, संख्या का आधा 4 हो जाएगा, क्योंकि संख्या कितना 8 है, तो अगर आधा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को ऑप्शन पे ही बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से हम लोग बेसिक पे ही बना सकते हैं। तो क्या दिमाग लगाएंगे ट्रिक का? अब देखिए, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 6 है और 5 है। मतलब देखिए क्रमशः दिया है, क्रमशः का तो मतलब पता ही होगा। दो संख्याओं का योगफल और बाद में लिखा है गुणनफल, मतलब यहाँ क्रमशः दिया का मतलब योगफल पहले लिखा है, तो योगफल कितना है? 3 है। दो संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5। 5 दिया है 5। और गुणनफल कितना है? 6। दोनों संख्या को गुना करते हैं तो कितना आता है? 6। तो ऐसा दो संख्या क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो वैसे दो संख्या जोड़े तो 5 आ जाए और गुना करें तो 6 आ जाए दोनों संख्या। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और गुना करेंगे 3 दूना 6। पूछा है उस अनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल, उनके वर्गों के व्युत्क्रम। एकर वर्ग कितना? 4। एकर वर्ग कितना? 9। एकर व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो 4 का व्युत्क्रम 1/4, 9 का व्युत्क्रम 1/9। ओकर योगफल का मतलब जोड़। इसको कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 4। ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे 9 4 13/36। तो वो संख्याओं के वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा? 13/36। 13/36 कौन सा ऑप्शन में है? तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है 13/36। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 13/36, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? ए का वेतन 50% घटा दिया जाता है और बाद में 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई? क्या हुआ? मानिए किसी का वेतन था 100 रुपया, ठीक है। पहले क्या किया? 50% घटा दिया, तो अब उसका वेतन कितना हो गया? 50 रुपया। अब कितना उसका वेतन हो गया? अब जो उसका वेतन है 50 रुपया हो गया है। अब बोलता है बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो
बढ़ाएगा किसी का, इसी का ना बढ़ाएगा, उसका वेतन जितना है उसका ही बढ़ाएगा। शुरू में वेतन था 100 तो कर 50% घटाया तो 50 हो गया। अब जो है बोलता है 50% बढ़ा दिया गया, तो अभी है कितना 50 रुपया, देखिए 50 है ना, अभी है कितना 50 रुपया। एक कर 50% बढ़ाएंगे तो 100 तो टोटल में अपने आप में 100 होता है कोई भी चीज़, और 50% बढ़ाएंगे तो 150 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दिया 15, 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 25, 25 दिया 75। तो अब उसका वेतन कितना हो गया 75। तो पूछा है जो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो शुरू में तो 100 था, शुरू में कितना था, शुरू में जो इसका वेतन 100 था, अब हो गया 75, तो कितना परसेंट का हानि हुआ 25% का दिख रहा है। अगर माने यहाँ पे 200 रहता तब तो प्रतिशत निकाल लेते, ऐसे देखिए कैसे निकालेंगे, कितना का हानि हुआ है 25 रुपया का, कितना रुपया पर 2.5 नहीं है 25 रुपये का हानि हुआ था, कितना रुपये पे 100 रुपये पे, तो 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 25% का। तो उसको कितना प्रतिशत का हानि हुआ, ऑप्शन नंबर ए का हानि हुआ, कितने प्रतिशत का, तो 25 रुपये, 25% का उसको क्या हुआ हानि हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा। तो हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमारी 100 रुपये दाम था, पहले क्या हुआ 50% का छूट हुआ तो 50 रुपया, फिर 50% बढ़ा दिया, एक कर बढ़ाएगा 150 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। छूट पे होते मानी 50 हो गया, अब इस पर इसका वृद्धि करेगा, तो इस पर वृद्धि किया तो हम लोग इस प्रकार से इसको बना दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। 3 गो क्रमागत, 3 गो लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो मध्य का संख्या, मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, जो बीच में आएगा उसका वर्ग। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, लेकिन इतना हम x बाई मान के नहीं करेंगे। 3 गो लगातार है तो एगो x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ऐसे करके नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखिएगा। ठीक है, अगर मानिए एक संख्या 1 है, एगो संख्या 2 है, एगो संख्या 3 है, हम बोलेंगे कि 3 गो संख्या मानिए यही है, इमेजिन कर रहे हैं, तीनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 3, 5, 100, तीनों संख्या का योगफल कितना है 6 है, तो बीच वाला संख्या निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 योगफल कितना है 6 है, टोटल संख्या क्या है 1 है, 2 है, 3 है, तो टोटल 3 गो संख्या 3 से भाग कर देंगे, तो कट के जो आता है वो हमारा बीच वाला संख्या आता है। अगर संख्या लगातार हो तब तो बीच वाला आता है, तो बीच में हमारा 2 था तो देखिए 2 यहाँ आया, देखिए आया 2, तो ठीक है बात समझ में आ गया। तो लगातार अगर संख्या हो या क्रमागत संख्या हो तो कौन सा संख्या आता है, बीच वाला आता है। अब आगे देखिएगा, 3 गो लगातार संख्या का योगफल कितना है 15 है। 3 गो लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है 15। ठीक है, कितना क्या को संख्या को जोड़ते हैं तो 3 गो संख्या को जोड़ते हैं, तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 5। तो मध्य वाला संख्या कितना आ गया 5 आ गया। पूछा है मध्य संख्या का वर्ग, तो मध्य संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, मध्य संख्या का वर्ग 25। कौन सा ऑप्शन में, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है 25, तो मध्य संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया था हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।